सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों, घटनाओं, अंधविश्वासों और समस्याओं पर अपनी सटीक लेखनी चलाने वाली वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, जल के लिए जालसाजी। तो शुरू करें कहानी, जल के लिए जालसाजी। इस शहर को मौसम के साथ सामंजस्य बनाने की तमीज़ नहीं है, या लोलुप लोगों की प्रकृति विरुद्ध करतूतों के कारण मौसम ने वक्त पर आना जाना छोड़ दिया है। बेवक्त आया क्रूर और तीक्ष्ण मौसम ऐसा आडंबर बिखेरता है कि ठंड की ठिठुरन, वर्षा की विभीषिका, गर्मी की गर्माहट से पता नहीं कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। जल संकट ने इन दिनों शहर को बरगला रखा है। धरती का पानी खत्म होते होते अंतिम रूप से खत्म हो गया। जानकार कहते हैं यदि तीसरा युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। विचलित है लेखपाल। उसके दिमाग में पानी ऐसा घुस गया है कि प्रत्येक स्थिति को पानी से जोड़कर देखने की उसकी वृत्ति होती जा रही है। नींद में कभी मुंह तक भरे, कभी पेंदी तक खाली जलपात्र दिखते हैं। उसका ही नहीं, सभी का लक्ष्य पानी पर आकर अटक गया है। जलापूर्ति के लिए पानी का ट्रैक्टर टैंकर लेकर जैसे ही निर्देशित वार्ड में पहुंचता है, तीक्ष्ण ताप और प्रहर का विक्षोभ न कर सामर्थ्य भर बाल्टी, पीपे, कलसे समेटे हुए महिलाएं टैंकर को घेर लेती हैं। पाइप में सबसे पहले अपना जलपात्र दताने के लिए ऐसी उग्र हो जाती हैं मानो देवी चढ़ाई है। अभाव और आवश्यकता प्रबल हो तो लोग अपने व्यक्तित्व की ओर से लापरवाह हो जाते हैं। लेखपाल को ये उग्र महिलाएं असभ्य कम, दीन अधिक लगती हैं। जानता है पानी के अभाव ने शहर का पानी उतार दिया है। इच्छा होती है नगर निगम के दफ्तर जाकर महापौर को दो टूक कहे। जिस दिन मालूम हुआ स्मार्ट सिटी बनाए जाने वाले नगरों की सूची में इस शहर का नाम नहीं है, आपका और बहुतों का मुख कुम्हला गया था। आपने जलावर्धन और अमृत प्रोजेक्ट जैसी पानीदार जो योजनाएं बनाई हैं, पहले उन्हें तो फाइल से बाहर निकालिए। लोगों को स्मार्ट सिटी जैसा झांसा नहीं, पानी चाहिए। मार्च ठीक से बीता नहीं है, लेकिन लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इच्छा होती है, लेकिन महापौर से सवाल करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। वो मालिक के आदेश पर निर्देशित वार्ड में ट्रैक्टर टैंकर ले जाने वाला मामूली चालक है। सभी को पर्याप्त पानी न दे पाने के कारण व्यथित रहता है। जितने जलपात्र भरते हैं उससे अधिक खाली रह जाते हैं। खाली जलपात्रों वाली महिलाओं के चेहरे पर उतर आई दीनता लेखपाल को अपने घर की याद दिला देती है। पानी के अभाव में घर का माहौल इस तरह सामरिक हो गया है कि परिजन सीधे मुंह बात करना भूलते जा रहे हैं। पानी की समस्या से लेखपाल का पुराना नाता है। खारे पानी के कारण उसके गांव बूंदी की तस्वीर आज भी नहीं बदली। मीठा पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना के तहत 2007 में 25 लाख की लागत से बनवाया गया ओवरहेड टैंक आज भी उन्नत खड़ा है। इसमें पानी कभी नहीं आया। जो युवक नौकरी चाकरी के लिए बूंदी से बाहर चले गए, उनका विवाह हो गया। जो बूंदी में हैं, उन्हें खारे पानी के कारण दुल्हनें नहीं मिल पा रही हैं। शहर में वाहन चालक नियुक्त होने के कारण लेखपाल के बाबू का विवाह हो गया, जबकि बूंदी में वास कर रहे दो बूढ़े चाचा अविवाहित हैं। अम्मा सिलसिलेवार किस्सा बताती हैं। ठगे गए हम तो। हमारे बप्पा को बूंदी के खारा पानी की जानकारी रही। पै सोचे लड़का अर्थात बाबूजी, जो कि 2 बरस पूर्व नहीं रहे, शहर में रहता है, और लड़की अर्थात अम्मा को सुख रहेगा। हम नहीं जानत रहे ड्राइवर साहब शहर में रहेंगे और हमको बूंदी पठा देंगे कि घर दुआर संभारो। अरे बप्पा, इतना खारा पानी के न कपड़ा साफ होता रहा, ना जींगर मतलब केश। कहने को बूंदी में 10 कुआं रहे, पे पानी खारा। बीहड़ के रास्ते से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में मूड़ में गगरी लाद कर हम पानी लाते रहे। अब 8 हैंडपंप हैं, पे पानी सिर्फ पुराणिक बाबा के घर के पास वाले हैंडपंप में आता है। पुराणिक बाबा हैंडपंप में ऐसा कब्जा किए हैं कि एक गगरी पानी के लिए चिरौरी करनी पड़ती है। अरे हमार बप्पा। वृत्तांत सुन लेखपाल कृतार्थ हो जाता। ठीक हुआ बाबू जो तुम शहर में बस गए। दाई बाबा के इहलोक छोड़ते ही अम्मा तुम बूंदी से उछटकर बाबू के पास आ गई, वरना मैं और मेरे दोनों अग्रज घोड़ी न चढ़ते। लेकिन जल संकट के इस विषम दौर में बूंदी
और शहर एक समान है, पानी कहीं नहीं है। कुछ दिन पहले वार्ड में पूरा टैंकर पानी वितरित होता था, अब बढ़ते अभाव पर नगर निगम का आदेश है एक टैंकर पानी 2 वार्ड में वितरित किया जाए। लेखपाल नहीं समझ पाता दोनों वार्डों में समान रूप से आधा आधा पानी वितरित करने जैसी उचित नापतोल कैसे करें। सुबह 10:30 बजे टैंकर वार्ड 22 और 35 में ले जाना है। रात 11 बजे का समय है, लेकिन गर्मी के कारण नींद कोसों दूर है। नींद पूरी ना हो तो काम में तल्लीनता और तत्परता नहीं बनती। लेखपाल के 3 वर्षीय बीमार बच्चे बेटू को ठंडा वातावरण चाहिए, जबकि पंखा लुआर मतलब गर्म हवा फेंक रहा है। उसे कंधे से चिपका कर टहलती हुई नीलकंठी सुलाने की नाकाम कोशिश कर पस्त है। गर्मी के कारण बेटू इतना रो रहा है, कूलर के लिए पानी का इंतजाम क्यों नहीं करते। लेखपाल ने तिर्यक होकर पत्नी को देखा। नहाने पीने के लिए पानी नहीं है, तुम्हें कूलर के लिए पानी चाहिए। अपने लिए नहीं, बेटू के लिए कह रही हूँ। सोएगा नहीं तो और भी बीमार हो जाएगा। लेखपाल ने माना, बेटू यदि इसी तरह रोता रहा तो किसी को झपकी नहीं आएगी। अंग्रेज के पास हो सकता है बाल्टी 2 बाल्टी पानी हो। लेखपाल के मोहल्ले का एकाकी अधेड़ अंग्रेज, भूरी चमड़ी भूरे बाल के कारण लोग उसे अंग्रेज कहने लगे, जो उसका नाम हो गया। लकड़ी की फर्दी से बनी छोटी कोठरी और बड़े आकार के 8 कनस्तर अंग्रेज की कुल जमा संपदा है। कांवर में लाद कर पता नहीं किस चापाकल से दिन भर पानी लाता है। 15 रुपए में 1 कनस्तर पानी दूसरी तीसरी मंजिल में रहने वालों को पहुंचाता है। लेखपाल की आहट पर पसीने से तर अम्मा कुछ बुदबुदाने लगी। अम्मा को बुदबुदाने बड़बड़ाने का खूब अभ्यास है। उनकी बुदबुदाहट रहस्य की तरह, बड़बड़ाहट यातना की तरह होती है। लेखपाल ने पूछा, का अम्मा जाग रही हो? गर्मी बहुत है। गर्मी के कारण बेटू सो नहीं रहा है, कूलर में डालने के लिए अंग्रेज से पानी लेने जा रहा हूँ। अम्मा का मानना है पानी के व्यवसाय बनाकर अंग्रेज लूट रहा है। सिया सुकुमारियों अर्थात नीलकंठी और दोनों बड़ी बहुओं से कितना कहते हैं कि टैंकर तीसरे दिन आता है, पानी बहुत ना अड़ाओ अर्थात बहुत ना फेंको, पे ये लोग शौक फरमाती हैं। लेखपाल समझता है कितना ही सोचो पानी 3 दिन चलाना है, पर भरे जल पात्र इतने मोहक लगते हैं कि पहले दिन अनुपात से अधिक पानी व्यय हो जाता है। अम्मा, 1 लोटा पानी बेकार करने में भाभियाँ बच्चों को पीट देती हैं, तुम कहती हो शौक फरमाती हैं। लेखपाल तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। संयोगवश अंग्रेज के पास पानी उपलब्ध था। एक एक कर 2 डिब्बे पानी पहुंचाकर लेखपाल से बोला, भाई 30 रुपया। अम्मा ने अप्रसन्नता दिखाई। अंग्रेज लोग पौंसरे मतलब निःशुल्क प्याऊ लगाकर पुण्य कमाते हैं, तुम पानी को बिजनेस अर्थात कमाई बना लिए हो। अंग्रेज निर्विकार स्वभाव का है। माता, पूरा शहर घूम लो, पौंसरे न मिलेंगे, 1-2 हैं जहाँ छूछे घड़े रखे हैं। इतनी दूर हैंडपंप से पानी लाता हूँ, दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुँचाता हूँ, तब लोग पैसा देते हैं। अम्मा के लेखे 30 रुपये में क्रय किया गया पानी अपव्यय था। लेखपाल, दुनिया भर को पानी बांटते हो, टैंकर पहले घर लाओ फिर वार्ड में ले जाया करो। अम्मा, टैंकर देखते ही मोहल्ले की औरतें दौड़ आएंगी, उन्हें पानी ना दूं तो मेरी शिकायत हो जाएगी, मालिक काम से निकाल देगा, समझा करो। अरे हम तो समझते हैं, इस घर की औरतें नहीं समझती। द्वार पर टैंकर आता है, इन लोगों से इतना नहीं होता कि जी भर कर पानी भर लें, सीढ़ियाँ चढ़ने में इन्हें हफनी आती है। बड़ी बहू मौके मौके पर स्पष्टीकरण देने का बीड़ा उठाने लगी है। अम्मा, इतनी भीड़ रहती है, जितना हो सकता है हम तीनों पानी भरते हैं। तुम लोगों में फुर्ती नहीं है, बाकी औरतें कैसे भरती हैं? गदर मचाकर हम लोग फुहड़ नहीं हो पाते। गायत्री और गंगोत्री ये बड़ी बहू की पुत्रियां हैं। नहाने में इतना पानी अड़ाती हैं, लेकिन 4-6 बाल्टी भरने में फैशन कम हो जाता है। लड़कियों को आंख मारने के लिए 4-6 सौदे डटे रहते हैं, इसलिए ये दोनों नहीं जाती। और अम्मा, आज तो कोई भी नहीं नहा सका, गायत्री और गंगोत्री भी। रोज यही बहस, यही दृश्य। न बहस स्थगित होगी न दृश्य बदलेगा। लेखपाल कमरे में जाकर कूलर में पानी भरने लगा। कूलर की ध्वनि सुन भाभियों के बच्चे चादर तकिया से लैस होकर आ गए। आहा कूलर, चाचा मुझे गर्मी लग रही है, चाचा मुझे भी, फर्श पर सो जाएंगे। रात कुर्बान हुई। सुबह नहाने को पानी नहीं, लेकिन काम पर जाना है।
उबासी लेते हुए लेखपाल ने चाय के साथ 2 पराठे खाए और चल दिया। उसे अपने काम में तुष्टि मिलती है। लगता है लोगों तक पानी पहुंचा कर नेक काम कर रहा है। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस्ती, कहाँ कहाँ तो पानी पहुंचाता है। वार्ड 5 के पार्षद ने अपने घर में कुएं जैसा बड़ा टैंक बनवाया है। कुछ बार रात में गुप्त रूप से पार्षद के घर और सिविल लाइंस के बंगलों में टैंकर ले गया है। शहर में पानी को लेकर हाहाकार है, लेकिन साहबों की बगियां सिंचवाने के लिए पानी चाहिए। लेखपाल को दूर किसी जल स्रोत से साइकिल, रिक्शों, ठेलियों में चिलचिलाते घाम में पानी ढोते लोग दीन लगते हैं। सार्वजनिक नल में तड़के उठ बाल्टी, कलसों, कनस्तरों की कतार लगाते लोग दीन लगते हैं। जिसका जलपात्र सबसे आगे रखा है वो पहले पानी भरेगा। 2-3 दिन में अनिश्चित समय पर 20-30 मिनट के लिए नल में पानी आता है। सुजान लोगों ने प्रधान पाइपलाइन से अर्थात मेन पाइपलाइन से सीधे कनेक्शन करा लिया है। ये लोग दूसरों के हिस्से का पानी अपने घरों में पंप की अनुकंपा से खींच लेते हैं। सर्वसाधारण के नल बूंद टपका कर पराजित हो जाते हैं। टूटी फूटी पाइपलाइन को अधिक तोड़कर पाइपलाइन से निकलती पानी की फुहारों में नहाते, किलोल करते झुग्गी झोपड़ी के नंग धड़ंग बच्चे, कपड़ा खींचती साधनहीन स्त्रियां, प्यास बुझाते कुत्ते, सूअर, गाय दीन लगते हैं। लोगों द्वारा निजी स्तर पर बनाए जाते अवैध इंतजाम पर न नगर निगम का ध्यान जाता है न पार्षदों का। जल संकट है कि हर साल गहराता जा रहा है। उसे अपने काम से तुष्टि मिलती है, पर्याप्त नहीं फिर भी सामर्थ्य भर पानी लोगों तक पहुंचाता है। आज वार्ड 22 और 35 में जाने का निर्देश है। पहले 22 में पहुंचा। टैंकर की ध्वनि सुनते ही दर्जनों जल पात्रों से लैस महिलाओं ने टैंकर को घेर लिया। 2-4 पुरुष बहिष्कृत से एक ओर खड़े थे। महिलाओं के समूह में प्रविष्ट होकर ये लोग पानी प्राप्त करने का मानस नहीं बना पाते। कालांतर से पानी का प्रबंधन महिलाओं के जिम्मे रहा है। दूर पनघट से सिर पर गगरी रखकर पानी लाती थीं, अब टैंकर से पानी के लिए जंग लड़ती हैं। हमेशा की तरह सरगना टाइप की महिलाओं ने आक्रामक तरीके से टैंकर के मोटे पाइप पर कब्जा जमा लिया। पाइप के पास अडिग रहते हुए एक ओर खड़ी सहायक महिला से खाली पात्र लेकर भरे पात्र उसकी ओर खिसकाने लगीं। इन महिलाओं को पूरी छूट मिले तो मिट्टी के सकोरे और डीप में भी पानी भर लें। सहजता और धीरज से अपनी बारी की प्रतीक्षा करती सभ्य सरल महिलाएं पाइप तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन विफल हो जाती थीं। लेखपाल जानता है इन स्त्रियों के जल पात्र खाली रह जाएंगे। उसे ये स्त्रियां सताई हुई लग रही थीं। इच्छा हुई संवेदनशील मनुष्य की तरह इन सताई हुई स्त्रियों को सांत्वना देते हुए सरगनाओं को कतार में लगने का आदेश दे या आग्रह करे, पर साहस नहीं कर पाया। एक बार बड़ा उपद्रव हो गया था। उसने चेतावनी दी थी, लाइन लगाकर शांति से पानी भरो, सबको भरने दो, सबको पानी चाहिए। एक सरगना चीखी, टैंकर तीसरे दिन आता है, लाइन में लगकर पानी नहीं मिल पाता। तुम पाइप बंद करने लगते हो कि पानी खत्म। तुम्हारे टैंकर में कितना कम पानी आता है। 2 वार्ड में सप्लाई देनी पड़ती है। पानी बचाकर बेचते हो क्या? इल्ज़ाम लगाती हो। देखी हो बेचते। लाइन लगाओ वरना मैं टैंकर वापस ले जाऊंगा। देखती हूँ कैसे ले जाते हो। पार्षद से शिकायत करता हूँ, इस वार्ड में कबहू नहीं आऊँगा। लेखपाल जेब से मोबाइल निकालने लगा। पार्षद से तुम क्या शिकायत करोगे, मैं करूँगी। बड़ा मुंह फाड़ कर वोट मांगने आती है, पानी का इंतजाम नहीं कर पाती। पार्षद किसी लायक नहीं है। शिकायत करो, पार्षद खाली नहीं बैठी है जो तुम लोगों का फसाद सुनने आएगी। ना आएंगी तो इस बार वोट भी ना पाएंगी। अरे आएंगी कैसे नहीं। महिला ने मोबाइल से पार्षद को कॉल लगाया। मैडम आओ, देखो पानी के कारण आपके वार्ड में कैसा प्रपंच मचा है। ड्राइवर टैंकर लौटा ले जाने की धमकी दे रहा है। पहली बार पार्षद बनी युवा पार्षद जानती थी नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में पानी के टैंकर को लेकर कैसा अव्यवहार होता है। दोनों पक्ष जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कुछ अधिकारी प्रयत्नपूर्वक छुट्टी लेकर बच्चों को ग्रीष्मकालीन यात्राएं करा रहे हैं। जो दफ्तर में हैं फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं। पार्षद में कर्तव्य निष्ठा थी अथवा अनुभवहीनता में प्रपंच की गंभीरता न समझी। सुंदर सलवार कुर्ता धारण कर तेज गति से प्लेजर चलाते हुए अपनी प्रभावी स्थिति का बोध कराने स्थल पर पहुंच गईं। सभी महिलाओं ने पार्षद को घेर लिया। मैडम सुनिए। शोर में पार्षद स्पष्ट कैसे सुनती।
दोनों हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में बोली, लाइन बनाएं, सबको पानी मिलेगा, लाइन लाइन में, शांत रहें। सरगना टाइप महिला ने हुरपेटा, कैसे शांत रहें? मैडम, आपके घर की हौदी भरी होगी इसलिए आप साफ सुथरी शांत रह लेती हैं। हम लोग ठीक से नहा तक नहीं पाते। देख लो, मेरे चेहरे की रौनक चली गई। अभद्रता पर हैरान होकर पार्षद बोली, क्या नाम है आपका? तमीज़ से बात करें। पानी ने तमीज़ खत्म कर दी है। पानी का संकट दूर ना हुआ तो आपके वार्ड की कई महिलाएं मानसिक रोगी हो जाएंगी। आपको वोट देने के लायक नहीं रहूंगी। लाइन बनाएं, सुनिए, वरना मैं चली जाऊंगी। लेखपाल, पाइप बंद करो। ये लोग लाइन नहीं लगाती हैं तो टैंकर ले जाओ। आज क्या हर कोई लौट जाने की धमकी देगा? उत्प्रेरण कहाँ से आई मालूम नहीं, लेकिन लेखपाल ने देखा सरगना टाइप महिलाएं पार्षद को घेर कर मार रही हैं। चोटिल चेहरे और फटे वस्त्र वाली पार्षद को लेखपाल ने एन कैन प्रकारेण हिंस्र महिलाओं की जद से बाहर निकालकर उसके कंधों पर अपना अंगोछा डाल दिया। रोती पार्षद प्लेजर स्टार्ट कर चली गई। लेखपाल का चेहरा जड़ था। जल संकट को लेकर महिलाओं में आक्रामकता और असंतोष बढ़ता गया तो किसी दिन वो भी पिट जाएगा। किसी एक पर आरोप तय नहीं हो सकेगा क्योंकि भीड़ का नाम चेहरा पहचान नहीं होती। आइंदा वो चुपचाप पाइप खोल देगा। किसे पानी मिला किसे नहीं इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा। भविष्य कोई नहीं बाँच पाता। शहर के इतिहास में वो हुआ जो नहीं हुआ था। वार्ड 22 में आधा पानी वितरित कर लेखपाल बाईपास से वार्ड 35 की जानिब रवाना हुआ। उष्णता फेंकता दोपहर का सूर्य चमड़ी झुलसाए दे रहा था। क्रॉस हो रहे 2-4 बड़े वाहनों के अतिरिक्त पथ प्रायः जनशून्य था। बाइक पर सवार 3 लड़कों ने लेखपाल को रोक लिया। टैंकर वाले, कहाँ जा रहे हो? वार्ड 35। हमारे वार्ड में चलो। 35 में जाने का आदेश है। मेरा आदेश मानो, चलो हमारे पीछे पीछे। कैसी बातें करते हैं? ऐसी। 2 लड़कों ने लेखपाल को खींचकर ट्रैक्टर से उतारा और दोनों बाहों को जकड़ दिया। तीसरा लड़का विद्युत की त्वरा से चालक सीट पर आरूढ़ होकर टैंकर ले उड़ा। लेखपाल पहली बार जान रहा था हादसा क्षणों में घट जाता है। दिन दहाड़े इतने साधारण तरीके से पानी लूट लिए जाने जैसी असंभव वारदात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तत्काल प्रभाव से जड़ हुई बुद्धि जब कुछ सक्रिय हुई, मालिक को कॉल करने के लिए जेब से मोबाइल निकालने का प्रयास करने लगा। एक लड़के ने उसकी जेब से मोबाइल निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। होशियारी दिखाई तो खून खराबा हो जाएगा। मैं पानी चाहता हूँ, खून खराबा नहीं। घर में एक बूंद पानी नहीं है। उन्मादी लग रहे लड़कों से बहस या विरोध करने का मतलब नहीं था। लेखपाल निष्क्रिय हो गया। आधे घंटे बाद लड़के बाइक पर सवार हुए। मोबाइल लो, होशियारी नहीं। उष्णता बरसाता आसमान, भभके छोड़ती धरती। बरसों पुराने वृक्ष बाईपास की भेंट चढ़ गए, वरना छाया में बैठकर अपनी मनस्थिति को संभाल लेता। उसकी मन स्थिति विचित्र थी। लड़के उसे असामाजिक लेकिन विवश और सभ्य लग रहे थे। पानी के अभाव में विवश हुए युवक सभ्य थे, इसलिए मोबाइल नहीं हड़पा। लेखपाल का फ़ोन कॉल सुन मालिक चीखने लगा। तौहीन करने, तोहमत लगाने की आकाओं की वृत्ति होती है। टैंकर न मिला तो चेहरा न दिखाना। लेखपाल, वहीं रुको, आता हूँ। यहाँ आकर मालिक युवकों के फुटप्रिंट लेगा। विषाद में डूबा लेखपाल उष्ण धाम से तप रहा था। तेज गति से जीप चलाता मालिक यथाशीघ्र आ गया। कैसे ले गए? तुमने टैंकर क्यों ले जाने दिया? नशा तो नहीं किए हो? लड़के कैसे थे? लेखपाल की विचित्र मनस्थिति हर स्थिति को पानी से जोड़कर देखने का आदी होता जा रहा है। तीनों बहुत दुबले पतले थे, बहुत थके लग रहे थे, जैसे कब के नहाए ना हो। लेखपाल, पानी तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। नहीं पूछ रहा हूँ लड़के कब से नहीं नहाए हैं, उनका हुलिया पूछ रहा हूँ। हुलिया बता रहा हूँ। बेवकूफ़ हो तुम। भयानक मुंह बनाए हुए मालिक ने कई लोगों को मोबाइल से कॉल कर ट्रैक्टर का नंबर नोट कराया। दिखे तो सूचित करें। वार्ड 35 के पार्षद को अवगत कराया। पार्षद ने सुझाव दिया, निगम आयुक्त को जानकारी दो, थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। मालिक और लेखपाल नगर निगम कार्यालय पश्चात निकटवर्ती थाने गए। सब इंस्पेक्टर की मुद्रा ऐसी हो गई जैसे प्रहसन सुन रहा है। मारपीट, लूटपाट, चोरी डकैती, हत्या, आत्महत्या, गुमशुदा, बलात्कार की इतनी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, अब पानी लूटने की रिपोर्ट लिखूं? हादसे से जड़ हुई बुद्धि के कारण लेखपाल ने माना मतिभ्रष्ट सब इंस्पेक्टर बात को स्पष्टता नहीं समझ रहा है।
साहब, सिर्फ पानी नहीं, लड़के ट्रैक्टर टैंकर ले गए। लेखपाल की अनभिज्ञता को सब इंस्पेक्टर ने वक्रोक्ति माना। जानता हूँ, लड़के पानी खीसे मतलब जेब में भरकर नहीं ले गए हैं। पानी को बिना कंटेनर के नहीं लूटा जा सकता। लड़कों से तुम्हारी मिली भगत तो नहीं है? कुछ रुपयों के लालच में तुमने लड़कों को टैंकर ले जाने दिया? तौहीन करने और तोहमत लगाने की आकाओं की वृत्ति होती है। साहब, पानी बांटने को मैं पुण्य का काम मानता हूँ। कुछ पैसों के लिए ईमान नहीं छोड़ सकता। पानी को लेकर जो सिर फुटौल हो रही है, देखकर डर लगता है। अभी एक दिन पार्षद मैडम को औरतों ने पीटा, आज लड़कों ने मुझे पीटा। किसी दिन कोई हत्या कर देगा। रात बिरात टैंकर लेकर दूर दूर तक जाता हूँ। लड़के टैंकर ले गए, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हो सकता है इसी तरीके से और लोग टैंकर लूटने लगे, इसके जिम्मेदार तुम होगे। लेखपाल का चेहरा जर्द हो गया। साहब, कैसी बातें करते हैं? सीधी बात करते हैं। सर, रिपोर्ट? मालिक को लेखपाल की मनस्थिति की नहीं, टैंकर की फिक्र थी। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट? सब इंस्पेक्टर ने जिस बेरुखी से कच्ची रिपोर्ट बनाई, जाहिर था पतासाजी के लिए प्रयास नहीं करेगा। मालिक और लेखपाल देर रात तक वार्डों, बस्तियों, एकांत, खेत बगार में टैंकर ढूंढते रहे, नहीं मिला। तीसरे दिन किसी ने निगम को खबर की, डिलौरा के पास जंगल में एक ट्रैक्टर टैंकर लावारिस खड़ा है। निगम ने मालिक को सूचित किया। मालिक लेखपाल के साथ निर्धारित स्थल पर पहुंचा। ट्रैक्टर में तोड़फोड़ नहीं की गई थी, ईंधन नहीं चुराया गया था, अलबत्ता पानी एक बूंद नहीं था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी जल के लिए जालसाजी। जल ही जीवन है, परंतु बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से पानी की जो समस्या इस समय विकट रूप धारण कर रही है, उसका बहुत ही सजीव चित्रण लेखिका ने इस कहानी में किया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आप खुश रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।